स्वागत है दोस्तों हमारी इस नई वीडियो में, जहां मैं आज बताने वाला हूं कंपाइलर डिजाइन टॉप 20 क्वेश्चंस जो आरजीपीवी में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी आने की पूरी संभावना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो आरजीपीवी है वो 16 जून को पेपर होने वाला है। तो ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर, ये दोनों डिफरेंट विटामिन ये पढ़ लेना। टर्म ऑफ ट्रांसलेशन एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस टूल, ये दोस्तों लेक्सिकल एनालाइजर होते हैं, उसी में टूल्स होते हैं, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आने की पूरी ही संभावना है। व्हाट इज लेफ्ट फैक्टरन एंड राइट फैक्टरन ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी बहुत आने की पूरी संभावना है। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो मैंने फालतू में दिया हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। फर्स्ट एंड फॉलो ब्रो, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें फर्स्ट एंड फॉलो यदि आज भी पूछती या नहीं पूछती, पूछ भी लेती है कभी कभी, ये नहीं भी पूछती तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज पार्सर, एक्सप्लेन बैक टेकन एंड नॉट बैक टेकन पार्सर विद टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से डीप से पढ़ना। मैं इसी के रिगार्डिंग तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा आगे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें 3 टाइप्स भी होते हैं, न्यूटेशन होता है, सेंटेंस ट्री होती है एंड 3 एडेस, ये तीनों अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसी में टाइप में आते हैं, ये बहुत अच्छे पे मत बोलना कि इसने तो बताया ही नहीं, इसीलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में से बहुत डीप से पढ़ना। एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट डेथ जो होता है डायरेक्टेड आसाइकल ग्राफ होता है, ये बहुत ईजी और इससे हर साल पूछता है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करते जाना। ये एंड अभी और भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, वो भी तैयार कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोड ऑप्टिमाइजेशन एक्सप्लेन ईच वन इट डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ते जाना। वेरियस कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से पढ़ते जाना। अगले वीडियो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरियस स्टोरेज एलोकेशन स्टडी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आने की संभावना है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है पर ये शॉर्ट नोट्स में यही पूछ लेते हैं, इसीलिए। फ्यूपल ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। क्या है ये एडवांटेज ऑफ टेयर होते हैं ना, डायरेक्टेड आसाइकल ग्राफ, उसी में ये उसी का पार्ट होता है। एस एट्रीब्यूट एंड एल एट्रीब्यूट ब्रो, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, देख लेना। विथ एग्जाम्पल पढ़ते जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ते जाना। यदि आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया तो फिर मत बोलना कि इन्हें बताया नहीं, आई नहीं। क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो आने ही वाले। वेरियस फेसेस ऑफ कंपाइलर, ये वेरियस फेसेस होते हैं। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है वो मैंने 15 नंबर पे दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ ही लेते हैं ऑलरेडी। ये पहली चीज़ है, ये तो सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लेना। बेसिक ब्लो एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आने की पूरी संभावना है। जो 17वां क्वेश्चन है भाइयों, डेटा फ्लो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फ्लो ग्राफ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, छोड़ देना इसे। ये 17 और 18 आप छोड़ सकते हो, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो। यदि आपके पास टाइम है तो मेरे हिसाब में 20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो 19 क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये देख लेना। आप 19 भी पढ़ते जाना। और 20 जो है उसमें से यदि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यदि आप ये पाँचों नहीं पढ़ पा रहे तो LL1 निपटा देना, SLR1 निपटा देना एंड CLR1 निपटा देना, बस इतना ही पढ़ लेना। चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं इस वीडियो, और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को।
धन्यवाद।